Hello students, welcome to our in Bisaf Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter, application of integrals, part first. स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ फार्मूले को स्टडी करेंगे और इसी फार्मूले से एरिया फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट, एरिया ऑफ ए कर्व between two ordinates. Let y equal to fx be a continuous and finite function in closed interval ab. Case first, when the curve y equal to fx lies above the x-axis, then area equal to integration a to b y dx. यहाँ पर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम रिप्रेजेंट किए हैं और सपोज कर रहे हैं कि यह कर्व y इक्वल टू fx को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके एंड पॉइंट से मींस इस कर्व के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर हम ड्रा किए हैं. हम सपोज कर रहे हैं यह x इक्वल टू a मींस पॉइंट a और पॉइंट b पर इंटरसेक्ट कर रहा है. यहां पर हम सपोज कर ले रहे हैं ये पॉइंट a है और यह पॉइंट b है और ओरिजिन से पॉइंट A तक का डिस्टेंस A यूनिट है और ओरिजिन से पॉइंट B तक का डिस्टेंस B यूनिट है. तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B y dx होगा. लेकिन अगर यही कर्व बिलो दी x एक्सिस हो means when the curve y equal to fx lies below the x axis. इस फिगर में हम बिलो दिखाए हैं, बिलो कर्व y equal to fx लाई कर रहा है. तो यहां पर पॉइंट हम सपोज कर ले रहे हैं कि पॉइंट c है और यहां पर पॉइंट कैपिटल d है. a मींस x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है. तब एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b माइनस y dx होगा. और यह फार्मूला आप लोगों को याद रखना है. ये पॉइंट है, कैपिटल C पॉइंट ऊपर लिख ले रहे हैं और यहाँ पर कैपिटल D ऊपर मींस ये C और D को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर A और B ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. मींस ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है. उसी तरह से यहाँ पर भी x इक्वल टू a है और x इक्वल टू b है. तो फार्मूला आप लोगों को याद रखना है कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx. ये तब अप्लाई होगा जब y इक्वल टू fx हो और कर्व एबव दी x एक्सिस हो. और यह फार्मूला तब अप्लाई होगा जब y इक्वल टू fx हो और कर्व बिलो दी x एक्सिस हो. यहां पर लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है. मींस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b माइनस y dx. सेकेंड, एरिया ऑफ ए कर्व बिटवीन टू एक्सिस आर. अब स्टूडेंट इसमें भी केस फर्स्ट व्हेन द कर्व, अब यहां पर कर्व का नेचर चेंज हो जाएगा. x इज इक्वल टू fy लाइज टू द राइट ऑफ द y एक्सिस. अब इस फिगर में हम y एक्सिस के राइट में कर्व x इक्वल टू fy को रिप्रेजेंट किए हैं और y एक्सिस पर 2 पॉइंट, एक है कैपिटल C और यहां पर है कैपिटल D रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और यह जो C है ये y इक्वल टू C है और यहां पर जो D लिखा गया है y इक्वल टू D है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है. और इस कर्व के एंड पॉइंट से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं और कर्व का इक्वेशन है y x इक्वल टू fy. याद रहे यहां पर कर्व का इक्वेशन x इक्वल टू fy और यहां पर कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू fx. तब एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन c टू d x dy होगा. लेकिन अगर यही कर्व लाई करे लेफ्ट ऑफ दी y एक्सिस तो फार्मूला तो यही रहेगा लेकिन x की जगह पर माइनस x हो जाएगा. मींस केस नंबर सेकंड व्हेन द कर्व x इक्वल टू fy लाइज टू the left of the y axis, then area equal to integration c to d
माइनस एक्स डी वाई। अब यहां पर हम कर्व रिप्रेजेंट किए हैं, यह कर्व y एक्सिस के लेफ्ट में है और वह कर्व है x इक्वल टू एफ वाई। यहां पर भी यह y इक्वल टू सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह y इक्वल टू डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस कर्व के एंड से y एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो यह जो परपेंडिकुलर लाइन है ये y इक्वल टू सी को रिप्रेजेंट करेगा और यह परपेंडिकुलर लाइन y इक्वल टू डी को रिप्रेजेंट करेगा। तब ये एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन c टू d माइनस x dy। स्टूडेंट फार्मूला आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इन फार्मूले का यूज किया जाएगा और इसी फार्मूले से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां जरूरत होगा वहीं पर हम लोग फिगर बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन में यहां पे लिखे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर कॉमा द x एक्सिस कॉमा एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ y की वैल्यू गिवन है और x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b मींस a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर द x एक्सिस एंड the line x equal to 1 and x equal to 3. In this question we apply formula and that formula is area is equal to integration a to b y dx. जनरली यह फार्मूला आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा इसी फार्मूले का यूज किया जाता है। मींस रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b y dx और यह भी फार्मूला यूज होता है। यहां dx होगा, इस फार्मूले में dy होगा। यह याद रखिएगा, जब x इक्वल टू fy होगा तो यहाँ dy होगा, लेकिन अगर ये y इक्वल टू fx होगा तो यहाँ पर dx होगा। नाउ सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू x स्क्वायर and x equal to 1 comma x equal to 3 और x एक्सिस भी है तो ऑब्वियस है कि x एक्सिस पर ही x equal to 1 और x equal to 3 हम कंसीडर करेंगे। मींस x equal to 1 ये ओरिजिन से 1 यूनिट होगा x एक्सिस पर और यह ओरिजिन से 3 यूनिट पर होगा। तो हम फार्मूला लगाएंगे, हम अप्लाई करेंगे, देन एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इसमें एरिया ही पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ द रीजन, वैल्यू दे रहा है एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब a की जगह पर यहां पर 1 है और b की जगह पर 3 है, ये हो जाएगा 1 2 3 y की वैल्यू है x स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर हो जाएगा x क्यूब बाई 3 लिमिट 1 to 3। दिस इज इक्वल टू 3 होल क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कांसेप्ट लगा रहा है 1 क्यूब बाई 3, तो यह हो जाएगा 27 बाई 3 दैट मींस 9 माइनस 1 बाई 3, तो यह हो जाएगा 27 माइनस 1 बाई 3। दिस इज इक्वल टू 26 बाई 3 और यूनिट हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं रहता है, लेकिन जब कुछ और क्वेश्चन आपके हम सॉल्व कराएंगे तो वहां पर आप लोगों को फिगर जनरेट करना है, फिगर फॉर्म करना है। Now, dear students, some question is given in Google Classroom. Thanks.